हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक से हम लोग नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1991। इंडियन इकोनॉमी को समझना है, मैंने तो बोला है हमेशा 4 फेजेस में पढ़ना होता है। जैसे पहला फेज होता है हमारा 1947 से पहले का इंडिया, यानी कि जब कॉलोनियल ब्रिटिश टाइम पीरियड था। 1947 में हमारा देश आजाद होता है और उसके बाद का इंडिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 1950 से। तो 1947 से और 1950 के बीच में क्या हुआ, तो देखिए हुआ क्या था कि बेसिकली 1947 में ऑफिशियली तो हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन 1947 से 1950 के बीच में 1950 में हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो 3 साल थे, बड़े देश के उठापटक वाले साल थे कि मतलब पार्टीशन हुआ था हमारे इंडिया पाकिस्तान का, तो पॉपुलेशन का जो चेंजेस होना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डिस्टर्बेंस, तो उन सारी चीजों को मैनेज करना, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे स्टेट्स में कन्वर्ट करना, तो वो सारी चीजें जो है इन 3 सालों में हुए थे। इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखने को मिल गया था, तो काफी सारे उठापटक चल रहे थे, आर्टिकल 370 हटा था, ठीक है ना। तो कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, तो इन चीजों को कंट्रोल किया गया था। फिर 1950 से स्टार्ट हुआ था हमारा, बेसिकली अगर हम टेक्निकली कहा जाए, जो इंडिया की इकोनॉमिकल चीजों के बारे में फिर जब सोचना शुरू करा गया। कहते हैं ना कि ग्रोथ के बारे में तो हम तभी सोचेंगे ना कि जब हम अपनी पर्सनल लाइफ से जूझ जाए। जब इंसान अपने घर में होता है, तो अगर उसके घर में ही काफी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, तो वो अपने काम धंधे पे कैसे ध्यान लगाएगा, ठीक है ना। तो देश का भी वही था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो तब फोकस होगा जब देश की बेसिक जो स्थितियां थी वो सुधरने में नहीं आ रही थी, क्योंकि पार्टीशन ने एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट डाला था हमारे देश की इकोनॉमी पे। और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है ना, और कम्युनल राइट्स और हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें देखी जा रही थी। तो इसलिए फिर हम लोग 1950 से पढ़ना शुरू करते हैं। 1950 में होता क्या है, 1950 में बनता है प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन क्या होता है मैं अभी बाद में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। शुरुआत से शुरू करते हैं 1950 में कैसे क्या होता है। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पहली वीडियो है इस चैप्टर की। तो पहले क्या बोलता है कि 15 अगस्त 1947 भाई हम आजाद हो जाते हैं, आजादी हम लोगों को मिल जाती है। अब हम लोग बेसिकली क्या है कि कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं, किसी दूसरी बाहरी शक्तियों का हमारे ऊपर नहीं है, हम लोग सोवेरियन है। सोवेरियन का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एक फैमिली होती है, घर होता है, वहां डिसीजन किसके चलते हैं, पेरेंट्स के चलेंगे, उसके बाद बच्चों के भी चल सकते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले इंसान के उस फैमिली पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए हम लोग सोवेरियन होते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है हम लोग, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से तो अब क्या था कि 15 अगस्त देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग नाउ इन अवर हैंड्स। तो यानी कि अब क्या था, अब हमारी जॉब थी कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट थी उसके जो पूरी भागदौड़ थी वो हमारे हाथ में थी। अब किसी ब्रिटिश के हाथ में नहीं है कि उनके हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है ना। अब इस देश के हाथ में थी, इस देश की सियासत के हाथ में थी कि वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाएंगी। तो देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो बने। उन्होंने इन चीजों को चलाया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को पूरा कंट्रोल करके स्टेट्स में कन्वर्ट करा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आजादी के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि कम्युनल राइट्स और ये सारी चीजें, हम लोग इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, अब भाई देखो देश तो आजाद हो गया, गरीबी से जूझ रहा था, भुखमरी से जूझ रहा था, आर्थिक स्थिति हमारे देश की अच्छी नहीं थी। ये एक सच है कि जब देश हमारा आजाद हुआ था हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें अच्छे से मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लॉइट कर चुके थे, ठीक है। तो अब इस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी का और बेरोजगारी का और भुखमरी का, ठीक है, जो आज भी काफी हद तक हमारे देश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इन चीजों को कैसे डील किया जाए। अगर मान लीजिए हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करवाते हैं या हम बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप कराते हैं, तो वो एक रूलिंग क्लास होगा जो उसको चला लेगा। पर क्या उन इंडस्ट्रीज, क्या उन बिजनेसेस को लगाने से हमारे देश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी चीजों को हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी देश की इकोनॉमी को चलाना होता है, उसके लिए हमें सबसे पहला निर्णय लेना होता है कि देश में किस तरह की इकोनॉमी इंप्लीमेंट की जाए। इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी काफी सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल रिसर्चर्स के द्वारा, जैसे कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, जैसे कि एडम स्मिथ, ये इकोनॉमिक्स के एक थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने एक सोसाइटी को बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिकली उस सोसाइटी को कैसे चलाया जाए। जैसे बात करूं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स लेकर आए थे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, यानी कि वहां की सोसाइटी का जो वेल्थ है, यानी कि प्रॉपर्टी, लैंड, फैक्ट्रीज को लोगों में बांट दो, वो अपने आप उसको रन कर लेंगे, ना कोई सरकार होगी, ना कोई राजा होगा जो उसको चलाएगा, ठीक है।
उसके बाद फिर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आती है। सोशलिज्म ने इसको बस थोड़ा सा टर्न कर दिया। उसने क्या करा, सोशलिज्म ने क्या करा कि चीजों को यही रहा और उसके ऊपर सरकार का होल्ड बना दिया, ठीक है, और कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं रहेगा, यानी कि कोई प्राइवेट अपनी कंपनी या इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता है। और फिर कैपिटलिज्म होता है। कैपिटलिज्म प्योर कैपिटलिस्ट होता है, वो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, वो अपने हिसाब से इकोनॉमी को रन करना चाहता है, प्राइवेट प्लेयर्स जिसको हम कहते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो अब हमें लेकर आना था, पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आना था प्रमोट वेलफेयर फॉर ऑल। तो जैसे अभी बताया ना कि भूखमरी, गरीबी, सारी चीजें थी, तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा दी हुई कुछ नीतियां जो सबके लिए फायदेमंद हो, ठीक है, तो वो कुछ को लिए सबके लिए सोचा गया, तो इसीलिए इकोनॉमिक थ्योरी लेकर आनी थी। अब इकोनॉमिक थ्योरीज कौन कौन सी होती है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो होती है यानी कि जब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलकर बन जाती है। अब यहां पे सवाल उठता था कि जो नेहरू जी थे या जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सभी लोग सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनको पता था कि सोशलिज्म आएगा तभी एक अच्छे देश का निर्माण हो पाएगा और एक अच्छी सोसाइटी का इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन वो लोग सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया में आया था सोशलिज्म, जो हम लोग पढ़ते हैं लेनिन के बारे में, जो वहां पे सोशलिज्म की जो क्रांति आई थी, वो इंप्लीमेंट अगर हम अपने देश में करेंगे तो वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी देश के निर्माण के लिए प्राइवेट प्लेयर्स का होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक सरकार ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आप सोच के देखो ना, आज के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर आज हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या सरकार अकेले ही इस देश को चला रही है? क्या काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स का रोल नहीं है? अगर जैसे चलो हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका बड़ा बड़ा टर्नओवर है, आप एक बार सोच के देखो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है कंपनियां। अगर ये कंपनियां नहीं होती, मैं यहाँ पे किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अभी हम बात करें प्राइवेट प्लेयर्स की, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है या कोई छोटी कंपनी भी है, प्राइवेट प्लेयर्स है जो इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है किसी भी चीज का, उनका क्या रोल है, वो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। अब वो नहीं होंगी तो क्या सरकार ये सारी चीजें चला लेंगी? सरकार का काम है वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, और भी बहुत सारे काम है, तो सरकार अकेले सारी चीजों को नहीं कर सकती है, तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स का भी होना जरूरी था। तो यहीं से शुरुआत होती है। नेहरू जी ने फिर जो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इस इकोनॉमी को चलाना है, और इसीलिए नेहरू वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ सोवियत स्टाइल सोशलिज्म, जो अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो फिर किस तरीके से कैसे काम किया जाएगा, तो फिर आइडियोलॉजी निकल कर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों। कैसे, देखिए, सोशलिज्म में होगा कि मतलब सरकार के द्वारा काफी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चलाई जाएंगी जो काम करेंगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी परमिशन दी जाएगी, जिसको हम लाइसेंस राज कहा करते थे उस टाइम पीरियड में। तो उसी के चलते हुए प्लान बनाया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश का अगर होगा तो वो पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों का मिलकर ही निर्माण होगा। पब्लिक मतलब कोई भी सरकारी प्रोडक्शन हाउस हो गया, और प्राइवेट यानी कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर हो गया जो अपना बिजनेस चला सकता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या भी थी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे ना, जो प्राइवेट कंपनीज थी, तो उसमें लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, लाइसेंस राज लाया गया। लेकिन उसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, क्योंकि करप्शन बढ़ता है, हर किसी को लाइसेंस देने में करप्शन लगने लग गया, पैसा लगने लग गया, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स वगैरह आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्लान बनाया गया, और उसी के साथ स्थापना होती है फिर प्लानिंग कमीशन की 5 ईयर प्लान के साथ 1950 में। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन होता क्या है। कि देखिए, कोई भी देश की इकोनॉमी को चलाना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए, अगर कोई भी चीज चलानी, जैसे मान लीजिए फाइनेंस की बात करते हो तो हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अगर हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड अफेयर्स है। कॉमर्स की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है ना, उद्योग हो गया। तो उसी तरीके से ये भी एक तरह की मिनिस्ट्री थी, लेकिन ये मिनिस्ट्री नहीं थी, एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी थी जो सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता था, जिसके चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, नेहरू जी। और वहां पे डिस्कशन होता था देश की इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए। तो देश की इकोनॉमी प्लानिंग कमीशन के मतलब कैसे कैसे प्लान बनाए जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5-5 साल के, कि 5 साल का एक प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो आने वाली वीडियोस में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है, वहां पे फिर डिसाइड होता है कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी इस देश को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अब इसमें लास्ट में बस मेरे को एक यही चीज बतानी थी कि बेसिकली क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा इस देश का मिक्स्ड इकोनॉमी से, यानी कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमिक्स
के अकॉर्डिंग ही इस देश को चलाया जाएगा। अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को और डिटेल में अगर आप लोग समझना चाहते हो ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से मेरी वीडियोस को देख सकते हो कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म कैसे शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, लंबी वीडियो है, उसको देख लोगे तो और अच्छे से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था टॉपिक इंट्रोडक्शन में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी को चलाएंगे और कैसे एक इकोनॉमिक थ्योरी को इंप्लीमेंट किया जाएगा इस देश को चलाने के लिए। तो ये था मेरा टॉपिक। तो अब हम अगली वीडियो से आगे बढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में इसमें जानेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही था मेरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।